बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक हुई। ये इजलास गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जाफ़र एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जबकि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की भी हदायत की गई और ये फ़ैसला किया गया कि कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के मवाद का सदबाब किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपस में राब्ता बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फ़िल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के बयानी का मौसर मुकाबला होगा। चारों सूबों ने इस हवाले से तावन पर इत्तफाक किया और इजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। इजलास में फ़ैसला किया गया कि दहशतगर्दी के मनफी माशरती असरात को उजागर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदबाब किया जाएगा, जबकि डीप फेक और दीगर ज़राए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजलास में कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के मामले खसूसी बराए अमूर खारजा सैयद तारिक फ़ातमी साहब ने वाशिंगटन में अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक कारेंगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार बना दिया है। इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान के अज़म का इयादा करते हुए मामने खसूसी ने पड़ोसी मुल्क के साथ दरपेश चैलेंज को भी उजागर किया। तारिक फ़ातमी साहब ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मजबूत तारीख़ी ताल्लुकात का इयादा करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने 240 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत को उजागर किया और अमेरिका पर ज़ोर दिया कि वो पाकिस्तान को किसी भी
غیر ملکی یا علاقائی حد سے دیکھنے کے بجائے آزادانہ طور پر دیکھے۔ معاون خصوصی نے پاک چین دو طرفہ معاشی تعاون، خصوصاً پاک چین اقتصادی راہداری کے ملک اور خطے کے لیے ثمرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، انفراسٹرکچر اور انسانی سرمایہ کی ترقی میں امریکی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ عدالت سے بڑا حکم آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کتابیں بھی فراہم کی جائیں اور عید سے قبل بچوں سے بات کرانے کا بھی عدالت نے حکم دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو کتابوں کی عدم فراہمی اور بچوں سے بات نہ کرانے سے متعلق کیس کی سماعت اسناد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہوئی۔ سماعت کے بعد عدالت نے عمران خان صاحب کی دونوں درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو فوری طور پر کتابیں فراہم کرنے اور بچوں سے بات کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ عید مذہبی تہوار ہے، عمران خان صاحب کی بچوں سے فوری بات کرائی جائے، یہ عدالت نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اور پہلا جلسہ پشاور میں ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی 30 مارچ کو پشاور میں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اندرونی اختلافات کے باعث وہ جلسہ نہیں کر سکی، جبکہ اب آئندہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے پی کی قیادت نے 6 مئی کو پشاور میں جلسہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرحلہ وار مختلف شہروں میں بھی جلسہ ہوگا جس میں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔